क्लास 10th हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? प्रश्नावली है आपका 8.2। हम लोग 8.2 सोल्व करने जा रहे हैं ना। प्रश्नावली 8.2 है। 8 पॉइंट कितना है? 2 है। प्रश्नावली 8.2 है ना। त्रिकोणमिति का परिचय है आपका चैप्टर का नाम। इसमें आपका क्वेश्चन जो सबसे पहले है वो कहता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और प्लस में कॉस 60 डिग्री, इस सभी का क्या पूछ रहा है? मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मान। बात समझे? आइए हम लोग जानते हैं इस क्वेश्चन मैथ बनाने का कैसे बनेंगे, है ना। देखो सबसे पहले तो किसी ने कमेंट किया था कि सर आपका माइक जो है ना, वो मतलब किस कंपनी का है, कौन सा माइक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आप इस नंबर पे कॉल करें, जो भी दिक्कत परेशानी हो आप हमसे पूछे। 96 93 65 93 24। बात समझे? ये मेरा नंबर हो गया। बात समझे? इसी नंबर पे आपको कॉल करना है। बात समझ में आ गया? चलो आ जाओ हम लोग अब इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन आइए देखिए, पहला के पहला है, कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। तो ये है आपका, कहता है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस में 60 डिग्री, यही ना जी। आइए इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि साइन 60 का मान कितना होता है। बताइए। यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखेंगे जी हल। क्या लिखेंगे? हल। और हल लिखने के बाद में एक बार इसको आप फिर से लिख दीजिएगा कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। बात समझे? और फिर प्लस में साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है? नहीं। एक बार ऐसे आपको लिख लेना, ठीक है। अब सभी का मान पुट करना है आपका। तो आपसे पूछेंगे कि साइन 60 के मान कितना होता है जी? तो √3 बटा में 2, √3/2। यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है, तो ऐसे गुना लगा देंगे। cos 30 का मान भी क्या होता है? √3 बटा में 2। बात समझे? cos 30 का मान क्या हो जाता है? √3/2। यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे? प्लस। साइन 30 का मान कितना हो जाता है? तो साइन 30 का मान हो जाता है 1 बटा में 2, है ना। ठीक उसी प्रकार से cos 60 का मान क्या हो जाता है आपका? cos 60 का मान हो जाता है 1 बटा में 2। बात समझे? अरे कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत ना हो तो आइए हम इसको कहते हैं √3 से √3 में गुना होगा तो रूट कितना हो जाएगा? √9 हो जाएगा। बस समझे? तितली के 9 दुदुनी के 4 प्लस है तो एक एक में गुणा करोगे तो और दुदुनी के 4 होगा जी। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 9 के वर्गमूल 3, 3 बटा में 4 प्लस 1 बटा, एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। तो चाहिए कहेंगे 3 प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो 3 और 1 4 बटा, कट जाएगा तो 1, यानी कि इसका मान जो होगा वो 1 होगा। बोलो कोई दिक्कत? यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है जी? नहीं कोई दिक्कत नहीं आपका। चलिए इधर मान बताइएगा आप। इधर है आपका दूसरा क्वेश्चन, है ना। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग सोल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए तो आपसे कहेंगे कि सर 2 के क्या लिखेंगे? एक बार आप यहाँ पे क्या कहेंगे? हल। क्या कहते हैं? हल। हल लिखने के बाद में आप क्या लिखेगा? एक बार क्वेश्चन उतार देंगे हम लोग। बोलो कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कहेंगे कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर कितना जी? 30 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत है जी? नहीं। तो 2 के 2 लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 है तो इसको कहेंगे सर 2 के 2 लिखो। यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपल है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 और स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? tan पर स्क्वायर था तो हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर। और यहाँ प्लस है तो क्या कहेंगे? प्लस। cos 30 का मान क्या होता है? बताइए। cos 30 का मान हो जाता है आपका √3 बटा में 2 होता है ना। और इसको होल स्क्वायर कहेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। फिर माइनस है तो माइनस। साइन 60 का मान क्या होता है जी? तो साइन 60 को हो जाता है आपका √3 बटा में 2 और इसका भी स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? स्क्वायर। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर 2 के 2 लिखो ना आप, है ना। और गुना 1 1 2 बार गुना होगा तो 1 प्लस है तो प्लस, तितली के 9 और 9 के वर्गमूल 3 तो 3 बटा में 2, है ना।
और माइनस है तो माइनस, तीता लिखे 9, यानी कि देखिए √3/2 है, √3 क्या है जी 2, अब इसी का कोजी है होल स्क्वायर। इसका मतलब होता है कि √3/2 गुने √3 में 2, तो तीता लिखे 9, √9 है ना, और दो लिखे 4, और √9 के वर्गमूल यानी 9 के वर्गमूल कितना आ जाएगा 3, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 4, बात समझे। तो यहाँ पे आप गलती लिखवा दिए ना जी, यहाँ पे आप क्या लिखवा दिए, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है थोड़ा सा। आइए देखिए यहाँ पे ये है आपका कोची, तो √3 से √3 में गुना होगा तो √9 के वर्गमूल 3, इसका भी तो स्क्वायर है, तो दो दूनी के कितना हो जाएगा 4, बात समझे। और माइनस है तो माइनस लिखिए, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3/4, बोलो कोई दिक्कत नहीं। कहोगे सर एगो प्लस में एगो माइनस में, तो एगो प्लस माइनस क्या हो गया हट गया, बात समझे। और 2 से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2, तो आंसर हो जाएगा आपका, बात समझे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग तीसरा क्वेश्चन हल करेंगे। क्या क्वेश्चन तीसरा में है आपका कि cos 45 डिग्री, cos क्या है जी 45 डिग्री बट्टा में sec 30 डिग्री प्लस में cosec 30 डिग्री, यही ना है। चलिए इसको बहुत इजी है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं हल लिखते हैं, क्या लिखते हैं हल। और हल लिखने के बाद में कहेंगे cos है ना, cos 45 डिग्री, बोलो कोई दिक्कत है, बट्टा फिर क्या हो जाएगा sec 30 डिग्री प्लस में cosec, हाँ cosec 30 डिग्री, बोलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन पहले ऐसे उतार लेते हैं आपका, अब इसको मान रख देते हैं। बोलो तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, यही ना होता है जी। cos 45 का मान 1 क्या हो जाता है √2, और बट्टा है तो ऐसे बट्टा लगा देंगे, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बड़का बट्टा है ये, देख लीजिए है ना। अब यहाँ पे हम कहेंगे sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान हो जाता है 2/√3, और ये प्लस है तो प्लस, फिर cosec 30 का मान क्या हो जाता है 2, क्या होता है 2, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपको मान रख देना है, इतना तो करने आएगा ना जी, इतना कर लिए। अब इतना जब आप कर लिए तो अब इसको हल कर देना है, तो कहेंगे कि सर इसको बट्टा में कुछ ना छुपल है, एक है ना, ये ऊपरे वाला के वैसे ही छोड़ो, जैसे वैसे ही है ना। इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं जी, देखिएगा ठीक ना। यहाँ पे हम कहेंगे कि 1 बटा में रूट क्या हो जाएगा 2 है ना, और बटा है तो बटा। अब देखो तुम लोग को भिन्न के जोड़ तो पढ़े होगे, √3 अब एक कैल्शियम करोगे तो क्या मिलेगा आपका √3 मिलेगा, बात समझे है ना। और √3 से √3 में भाग करेंगे तो क्या मिलेगा है ना। चलो इधर करते हैं हम, आप लोग के दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, इधर आ जाइए है ना यहाँ। चलिए यहाँ पे मैं कहूं तो आपसे कहें जैसे ऊपरे वाला वैसे ही लिखो, 1 बटा में क्या लिखेंगे आप √2 बटा, फिर आप क्या कहेंगे बताइए, तो फिर कहेंगे कि सर इसका क्या करेंगे हम लोग एलसीएम, तो √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो क्या मिलता है आपका √3 है ना। अब हम लोग कहेंगे कि √3 से √3 में भाग करेंगे तो 1, और 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, प्लस है तो प्लस है ना, और 1 से √3 में भाग करेंगे तो √3, और √3 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3 हो जाता है, बात समझे। देख लो फिर से, आप वैसे नहीं बुझाता तो तिरछा तिरछी गुना कर लिया करो। 2 से 1 में गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 2, और √3 से 2 में गुना करेंगे तो 2√3, बात समझ में आ गया। अरे इतना कोई दिक्कत है जी नहीं। देख लो अब हम लोग क्या कहेंगे जी, अब हम लोग कहेंगे अब ये है आपका, इसको अंक पलट देंगे तो हम लोग यहाँ कहेंगे भिन्न के भाग हो गया तो इसको गुना में चेंज कर देंगे, बात समझे। तो यहाँ पे कहेंगे 1 बटा में कोची √2 हो गया, और गुना ठीक है, ये √3 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये रह जाएगा नीचे ही आपका 2 प्लस में 2√3, बोलो कोई दिक्कत है। जैसे था वैसे ही लिखा गया है ना, इसको सिर्फ चेंज किया गया है, नीचे वाला को ऊपर और सॉरी ऊपर वाला को नीचे वाला को ऊपर भेजा गया, और नीचे वाला जो था सो वैसे ही वैसे रह गया, बात समझे है ना। देख रहे ना इसका खाली अंक पलट गया है, देख रहे हैं ना आप, ये देखो 1/√2 के √2 रह गया, इसका अंक क्या हो गया पलट गया, यानी नीचे वाला ऊपर रह गया, सॉरी हाँ ऊपर वाला ऊपर ही रह गया, देख रहे हैं ना आप लोग, नीचे रह गया। तो इस प्रकार से हम लोग कर लेते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। तो अब इसमें करो तो 1 से √3 में गुना होगा तो √3 और बट्टा है ना। अब इसमें से गुना कर लीजिए
तो 2 से रूट 2 में गुना करेंगे तो 2 रूट क्या हो जाता है 2। और यहाँ पे आपका प्लस है तो आप ऐसे प्लस कह दीजिए। अब 2 रूट 3 से रूट 2 में गुना होगा तो हो जाएगा आपका 2 और 3 दूनी के 6 रूट 6। बात समझे? रूट से रूट में गुना होगा, बाहर नहीं होगा। देख लो, रूट 2 से रूट 3 में गुना हुआ तो रूट कितना हो गया 6। बात समझे? अब देखिए, अब यहां से हम लोग कहेंगे हर परिमेयकरण कर दो। यहां से कह दो कि हर परिमेयकरण, 9वां में पढ़े थे ना 9th क्लास में, हर परिमेयकरण करने पर तो हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? हर परिमेयकरण जब करेंगे तो रूट 3 के रूट 3 लिखेंगे ना, और बट्टा जो है वो लिखेंगे 2 रूट 2 प्लस में क्या हो जाएगा 2 रूट 6। हर परिमेयकरण का मतलब होता है इतना ही से ऊपर हूं गुना और इतना ही से नीचे भी गुना, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। बात समझे? यानी कि हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां भी वही बात कहेंगे, यानी कि बट्टा लगाएंगे, फिर कहेंगे 2 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। यानी कि हर परिमेयकरण का मतलब है कि जितना है उतना ही से ऊपरे भी गुना और नीचे भी गुना। बात समझे? सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। यही है हर परिमेयकरण। बात समझ में आ गया? चलो, कोई दिक्कत है? नहीं। आइए अब देखिए, अब इसमें से गुणा करेंगे तो आपका क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर इसमें से गुणा करो तो 2 है ना, 2 रूट कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6, रूट क्या हो जाएगा 6। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। 3 दूनी के जी 6 और माइनस है तो माइनस। अब इसमें से गुणा करिए, तो इसमें से गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 18 हो जाएगा। बट्टा है तो बट्टा लिख दीजिए। ठीक। अब इसमें से गुणा करो तो इधर देख लो आप, एगो है प्लस में और एगो कुछ में है माइनस में, है ना जी? एगो हम देख रहे हैं तो प्लस में है और एगो माइनस में है। तो हम लोग एक फॉर्मूला हम लोग को याद आ जाना चाहिए। कौन सी चीज? तो ए प्लस में बी है ना, ए प्लस में बी और क्या होता है ए माइनस में बी। तो इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस। देखिए एक प्लस एक माइनस, ये भी देखो एक प्लस और एक माइनस, तो इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस। तो ए के जगह पर कितना है? ए के जगह पर 2 रूट 2 है, 2 रूट 2 ना जी, इसी का पूरा क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, बी के जगह पर क्या है 2 रूट 6 है, पूरे के क्या हो जाएगा? बताओ, यहां तक समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 2 है ना, तो 2 हम क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे, तब बच जाएगा कुछ ही रूट 6 माइनस रूट 18। कोई दिक्कत? नहीं। अब कहिए बट्टा है तो ऐसे आप बट्टा लगा दो। अब यहाँ पे कहो तो यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो बढ़िया से समझना जी। ये है आपका 2 रूट 2 के होल स्क्वायर, 2 रूट 2 के होल स्क्वायर। एक मतलब होता है कि 2 रूट 2 गुने 2 रूट 2। बस समझे? यानी 2 बार। तो 2 से 2 में गुना होगा 4, 2 से 2 में गुना होगा 4, और रूट 2 से रूट 2 में गुना होगा तो रूट 4, और रूट 4 के वर्गमूल 2। बात समझे? अरे रूट 2 से रूट 2 में गुना होगा तो रूट कितना हो जाएगा 4, और 4 के वर्गमूल क्या आ जाएगा आपका 2। बात समझे? तो यानी कि 4 दूनी के 8, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 8। बात समझे? ये पूरे कैलकुलेशन किए तो हमको क्या मिला 8। ठीक उसी प्रकार से हम लोग करेंगे किसको, है ना जी, इसको। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे कुछ 2 है ना रूट 6 गुना 2 रूट 6 लिखेंगे। तो 2 दूनी के 4 गुना 6 6 36 के वर्गमूल, अच्छा चौका 24 हो जाएगा। बात समझे? यानी कि रूट 6 से रूट 6 में गुना होगा तो रूट कितना हो जाता है 36, और 36 के वर्गमूल 6। बात समझ में आया है ना? तो वही यहाँ पे 6 लिखे हैं, और 2 से 2 में गुना हुआ तो 2 है ना, 2 दूनी के 4, अच्छा चौका। समझ में आ गया कि नहीं आया जी? तो यानी यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं -24 लिखेंगे। चलो अब क्या कहोगे आप? तो अब कहोगे सर यहाँ पे लिखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा आपका रूट 6 माइनस क्या हो जाएगा रूट 18 होगा जी, और बट्टा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका बताइए? माइनस में 16।
माइनस में हो जाएगा ना। चलिए तो काट दीजिए, 2 अठे 16, 2 अठे 16 कट गया। यानी हम इसको कहेंगे √6 माइनस रूट कितना 18 बटा में -8। ये हो जाएगा आपका आंसर, समझे। चलिए यहाँ हो गया आपका कितना √6 माइनस √18 माइनस में 8। इसको हम और बढ़ा के लिख सकते हैं, बात समझे। देखिए कैसे, कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम आंसर बोले ना, इसको बढ़ा के इतना भी आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस क्या कर लेते हैं, कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तब बच जाएगा आपका कोची, तब बच जाएगा ई वाला हो जाएगा कोची में, ये हो जाएगा आपका प्लस में, ये कोची में हो जाएगा प्लस में। तो हम यहाँ पे रूट कितना कहेंगे 18, तो ये √18 कोची में हो गया प्लस में, और √6 कोची में हो जाएगा माइनस में, बात समझे। अब तू चेक मार लो, तो प्लस माइनस गुना करेगा तो कुछ हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस गुना करेगा तो कुछ हो जाएगा जो प्लस। तो √6 पहले ही से कोची में है, प्लस में है, हो रहा है ना। समझे, माइनस कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे बचल कोची है -8। अब ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बात समझे, कट जाएगा। कोई दिक्कत है जी, नहीं। इधर प्रॉपर आपका दिखाई दे रहा है ना, है चलिए नहीं दिखाई दे रहा है। आइए देखिए, इधर मैं पेज ले लेता हूँ, किधर ले लूं, इधर ले लें, यहाँ पे चलो यहीं पे कर लेते हैं, है ना, यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ कर दें। यानी यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लिए माइनस कॉमन, तो √18 हो जाएगा आपका प्लस में, और माइनस में क्या हो जाएगा √6, और बटा में क्या हो जाएगा -8। ठीक है आप जी, है ना। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो तुम कहोगे सर 18 के हम लिख सकते हैं, या 18 के देखो, 18 का हम लोग जब फैक्टर करते हैं, 18 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 से 2 9 18, 43 के 9, तो 2 गो 3 है ना जी, तो एगो 3 कोची आ जाता है बहरी, यानी 3 रूट हम एक कोची लिखवाई 2, यानी 18 के हम लिखते हैं 3 रूट 2, और माइनस में √6 और बटवा में 8 कोची कहेंगे आंसर।